नमस्कार साथियों, आप देखेंगे साइंस यानी विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने छात्र जो बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी कि जिनका एग्ज़ाम जो है 2025 में पढ़ने वाला है, तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे 100% है कि प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुछ ही तरह इस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। तो डेली अपडेट के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए कि ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए कि हाँ कैसे प्रश्न आने की संभावना है, कुछ चेंजिंग में आने वाला है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया है, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जो है एक धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। तो ये है जेडन का। किसका? जेडन का जिंक ब्लेड, जेडन का जिंक का धातु अयस्क है। नेक्स्ट अगला है 3 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 4 ऑप्शन है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, नॉट यानी कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में आपका दिया है, तो इसमें हो जाएगा वायवीय श्वसन है। क्या है? वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में मुक्त होती है। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक विशेषता जो है 5 नंबर प्रश्न दिया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, तो अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। वृद्धि क्या है? एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला 6 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण होता है इनमें से किसमें? स्वपोषी पोषण इनमें से किसमें होता है? पौधा में, कवक में, कुछ प्रोकिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, ए और सी दोनों में। तो किसमें स्वपोषी पोषण होता है? ये आपके होते हैं पौधे में। किसमें? पौधे में, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? ग्लाइकोलाइसिस किसमें पाया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 8 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो है आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, 3-4 बार ये रिपीटेशन प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है आपको बहुत बार रिपीट हो गया है, तो इसको आप VVI में रख लीजिए कि ये प्रश्न है बहुत बार आता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग में 2 नंबर में भी आ जाएगा, 5 नंबर में इसका बोलेगा कि रचना बनाकर दिखाइए। तो ये VVI प्रश्न है। तो दिया है आपका कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। इसका सिंबल बनाने का नेफ्रॉन का आता है प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अंतिम प्रश्न 10 प्रश्न ही इसमें आप कराए थे, आगे आप जैसे कमेंट कीजिएगा वैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है? तो इसमें 2 है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, यानी कि
आवर्त श्रेणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 2 होती है। तो थैंक यू, यही क्वेश्चन आज का रहा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू।